अधिक जो आए दिक्कत के तरीके से। मिला है और आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है, तो लोगों को क्या पता नहीं चल पाया इस चीज़? नहीं, आप कितने दिन पहले दिया था ऑफिसर? नहीं, उससे पहले लेटर तो पहले ही भेज दिया था। जी जी कल इवनिंग में जारी हुआ और लेट आज हुआ अखबारों में है। जी जी आधे लोगों ने पढ़ा, आधे ने नहीं पढ़ा। हाँ, ये भी लेट हो कारण गया। है। जी प्रचार कम हुआ। क्राइम कम नहीं है, क्राइम तो हो ही रहा है। क्योंकि कई जगह हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत मतलब 3-4 बज जाते हैं हमारे को डील करते करते। तो इधर आने के बाद मैंने देखा इसका मतलब महिला एसपी है, तो थोड़ी संवेदनशीलता के साथ में देख रही होंगी, इसलिए कम होंगी, मैंने तो यही समझा है इधर के लिए। जानकारी के अभाव में कम है। हाँ, तो हो सकता है ये कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, लोगों तक पहुंचा नहीं होगा, जन इस सुनवाई वजह में क्या से। रहना? जन सुनवाई जैसे आमतौर पे अजमेर में जो आए हैं कि जितने भी आई है उसमें जैसे पारिवारिक कलह का है, दहेज प्रताड़ना का है, या प्रॉपर्टी से जुड़े रेवेन्यू की जो मसला है वो ज़्यादा आया है इधर। जैसे और जैसे अपराध है, बलात्कार वगैरह का, इस तरह की चीज़ें इधर नहीं आए हैं। मैडम, अगर विगत सरकार की तुलना में इस वर्ष क्या मत लगता है आपको, एक साल में कितने केसेस हुए हैं आयोग के पास आए? आयोग के पास में केस तो एक महीने में, एक दिन में एवरेज 4-5 के हिसाब से हमारे पास में मेल से, व्हाट्सएप से, सभी तरीके से हमारे पास में आते हैं। और ऐसे तो हम आंकड़े नहीं रखते हैं कि बाकी 3 साल की जो है उसको देखा जाता है कि 3 साल की जो आया है उसमें मैंने देखा है कि 3 साल में मेरे पास, मेरे कार्यकाल में, मेरी टेन्योर जो ख़त्म हो रहे तो 11,609 केसेस आया मेरे पास में। उनमें से पुराना भी था काफ़ी, 13-14 हज़ार के करीब मेरे पास में पुराना केसेस भी थी, पेंडिंग थी, जो क्योंकि चेयरपर्सन थी नहीं। तो टोटल हमने निस्तारित किए 25,248 केसेस हमने निस्तारित किया है, और अभी 2564 केसेस प्रक्रियाधीन हैं, सुनवाई जिसकी चल रही है। केसेस 11,000-12,000 केसेस आए तो आमतौर पे एक साल में 3-4 हज़ार के करीब केसेस आया है। और ज़्यादातर किस चीज़ के मामले होते हैं? घरेलू हिंसा का है, बलात्कार का है, उत्पीड़न का है, कई किस्म का, लिव इन रिलेशनशिप का आजकल। ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, सोशल मीडिया की जो दुरुपयोग है उससे लेकर जो उससे जो अपराध पनपता है उसके बारे में भी बहुत केसेस आते हैं। मर्डर का भी आए है, और केस की कोई लिमिट नहीं है। महिला आयोग में आने के बाद में एहसास हुआ, जो एक मध्यम वर्गीय ज़िंदगी है जिससे आप और हम लोग जी के आए हैं, उससे बहुत अलग सी एक दुनिया है, जहाँ जिस तरह के अपराधों के लिए हम सोचते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें मौजूद है। अपराध इस तरह का है कि आदमी अपने आप को, हमारे को सबको बड़ा परेशानी सी होती है क्योंकि दिली तौर पे जुड़ जाते हैं हर एक केस को, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करें उसके बारे में हम लोग सारे सोचते हैं। मेरे साथ में मेरे विद्वान जो
मैं बहुत विदुषी कहती हूँ। मेरे साथ की जो महिलाएं हैं, मेंबर्स तीनों, और मेरे अधिकारी और जज वगैरह जो है बहुत ही अच्छे मिले हैं। हम लोग बहुत ईमानदारी से करते हैं, पर एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में जब तक आप उधर बैठ कर के वो सुनवाई सुनेंगे तब तक आपको एहसास नहीं होएगा कि दुनिया ऐसे भी है। क्या आपको लगता है कि मैं इस पे बोलना नहीं चाहती। हम अगर झूठा केसेस आए हैं उसके ऊपर हम लोग हमारे स्तर पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर झूठा केस आने की वजह से ऐसा नहीं है कि सच्चा केस के प्रति हम कोई उसके उस केस को हम गलत ढंग से डील करेंगे। हम हर एक केस को ये सोच करके लेते हैं ये सारी केसेस सही है और इनको न्याय पाने का हक है और त्वरित न्याय मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करते हैं। बाकी आपको पता है सच्चा भी होता है केस, झूठा भी होते हैं, और भारी तादाद में दोनों तरह के केसेस आते हैं। अक्सर क्या करते हैं, महिलाओं को एक टूल बनाते हैं लोग, वो चीज़ से मुझे नाइतफाकी है। रेवेन्यू का मसला है तो रेवेन्यू कोर्ट है उसके लिए, या कोई और मसला है उसके लिए और कोर्ट है, पर वो सारी चीज़ें एक महिला को बीच में डाल करके वो महिला आयोग की केस बना करके लेके आते हैं। उससे बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, टाइम भी जाया करते हैं। जो जायज़ केस है उसके ऊपर से ध्यान भी हट करके इन केसेस के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से हमारे सामने पेश होते हैं। पर हमारे पास में पूरा सिस्टम है इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए कि आईओ को बुलाते हैं, तलब करते हैं, आईओ आते हैं, पुलिस के जो जांच अधिकारी है वो आते हैं, और कई जो 3-4 महीने तक के जो टाइम हमारे पास में होता है उस टाइम बार बार आने पर सच्चाई भी सामने आ जाते हैं और कार्रवाई भी होते हैं और राहत भी देते हैं। विभिन्न विभागों में महिला सेल भी हर जगह तो नहीं है, हर जगह तो नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि बाकी हमारे यहाँ से रेगुलर उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट की, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट की हो, हमारे पास से लेटर लगातार जाते हैं कि आप इसकी विशाखा गाइडलाइंस जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें, रेगुलर बेसिस पे आप इसकी मीटिंग्स लें और मॉनिटरिंग करें ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। हाँ मैम जी। मैं रेहाना रिया चिश्ती, चेयरपर्सन राजस्थान स्टेट विमेन कमीशन। ये मेंबर सुमन यादव जी और मेंबर सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी यादव, डिप्टी सेक्रेटरी अनिल जी मैं, और जज रुजुमाधुरी शर्मा, एडिशनल एसपी मिताली गर्ग हम लोग आए थे सुनवाई के लिए। और हर एक संभागीय मुख्यालय पर महिला आयोग ने बैठक करी है। जिला मुख्यालय के साथ साथ में संभागीय मुख्यालय पर भी किया है। एक अजमेर संभागीय मुख्यालय रह गया था इसलिए इधर आए थे, और जितने भी केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं अजमेर से जुड़े हुए भी, तो सोचा था कि इधर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे लोग, पर लगता है कि क्राइम कम है अब अजमेर में। ये मैं उम्मीद करती हूँ महिलाओं के खिलाफ जो ऐसा नहीं है, आपकी ओर से क्या है कि जो कानून या धाराएं हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। हाँ हो रहा है। दुरुपयोग हर एक कानून का होता है, केवल महिलाओं से जुड़े हुए कानून का नहीं, पुरुषों से जुड़े हुए कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, महिलाओं का भी होता है। कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि पुरुष जो दुरुपयोग करते हैं तो कुछ कोई बोलते नहीं है, महिला अगर दुरुपयोग करते हैं तो क्यों बोलते। तो मैंने कहा कि अगर पुरुष दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो महिला रिपीट करें ये ज़रूरी भी नहीं है। महिला से ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन करे। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की भी बात है, महिला आयोग में या पुलिस के पास में जो केसेस आते हैं उसका निस्तारण होता है, उस पर कार्रवाई भी होता है। हमारे पास में केस आते हैं, हम तुरंत संबंधित जिले के एसपी से या आईजी से, संभागीय स्तर पे आईजी से, इवन हमें एएसआई से बात करना पड़े उस बात की, उस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे को अगर आईजी से भी बात करना पड़े या अगर हमारे को एएसआई से भी बात करना पड़े, हम देखते तुरंत कार्रवाई, तो एएसआई से भी बात कर लेते हैं, हम लोग करते हैं, उधर से बात करते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं। पुलिस भी कर रहे हैं, महिला आयोग भी कर रहे हैं, पर हम तक जो केस नहीं आ रहे हैं, हम तक पुलिस तक या महिला आयोग तक जो केस नहीं पहुंच रहे हैं, आने नहीं दिया जा रहा है,
या कोई पारिवारिक दबाव के चलते, सामाजिक दबाव के चलते जो केसेस नहीं आ रहे हैं वो चिंतनीय है, वो चिंता का विषय है। वो चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उन अपराधों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो घर की चार दीवारी के अंदर भी घटित होते हैं और कहीं कह नहीं पाते हैं। आयोग के पास ऐसे कितने झूठे केसेस आए हैं? ये एक बहुत